अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक मछेरे की कहानी है। उस मछेरे का नाम मोती था। मोती के पास सिर्फ एक कश्ती थी। मोती बड़ा ही गरीब मछेरा था। उसकी झोंपड़ी दरिया के किनारे पर थी। ये दरिया आगे जाकर समंदर में जा गिरता था। वहां से समंदर शुरू हो जाता था। मछेरा मोती अपनी झोंपड़ी में अकेला ही रहता था। मोती बड़ा गरीब मगर बड़ा नेक और मेहनती मछेरा था। वो सुबह सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर वुजू करता, नमाज पढ़कर खुदा से दुआ करता, फिर अपनी कश्ती और जाल लेकर दरिया में मछलियां पकड़ने निकल जाता। सारा दिन वो दरिया में मछलियां पकड़ता। शाम को वापस आकर मछलियों को एक टोकरे में इकट्ठी करके मंडी में ले जाता। वहां उसे जो 2-4 पैसे मिलते उसका वो आटा दाल खरीद कर अपनी झोंपड़ी में आ जाता। खुद ही आग जलाता, आटा गूंथता और रोटी पकाता। रात को नमाज पढ़कर वो सो जाता। मोती एक रोज मुंह अंधेरे जाल लेकर दरिया में अपनी छोटी सी कश्ती पर निकला तो आसमान पर बादल छाए हुए थे। बीच दरिया में जाकर उसने जाल फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसने जाल खींच लिया और सारी की सारी छोटी बड़ी मछलियां अपनी कश्ती में उलट दी। अब उसने एक एक करके मछलियों को देखना शुरू किया कि बड़ी मछलियां कितनी हैं और छोटी मछलियां कितनी हैं। अचानक उसकी नजर एक चौड़े सीप पर पड़ी। सीप दरिया में एक चौड़ी और जुड़ी हुई चपटी डिब्बी सी होती है। उसके अंदर कभी कभी बड़ा कीमती मोती निकलता है। आमतौर पर उसके अंदर सिवाय रेत और पानी के कुछ नहीं होता। सीप को देखकर मछेरे का माथा ठनका। वो खुश हुआ कि उसकी किस्मत के दिन फिर गए हैं और इस सीप में जरूर मोती होगा। और ऐसा ही हुआ। जो ही मछेरे ने सीप का मुंह खोला, उसके अंदर एक मोटा सा गोल गोल मोती पड़ा था। मछेरे की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने मोती को अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी कश्ती लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। दोपहर को वो मछलियां लेकर मंडी गया। वहां उसने मछलियां बेचकर 4 रुपए कमाए और वहां से शहर के एक जौहरी की दुकान पर आ गया। उसने जौहरी को वो मोती दिखाया। जौहरी ने मोती को आंख पर शीशा लगाकर बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, तूने ये मोती कहाँ से लिया? मछेरा बोला, दरिया से निकला है। जौहरी ने कहा, मोती भाई, तेरे दिन फिर गए। ये मोती बड़ा कीमती है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तू ऐसा कर कि इसे लेकर बड़े शहर में चला जा। वहाँ के जौहरी तुझे इसकी कीमत दे सकते हैं। मछेरे ने पूछा, फिर भी भाई तू बता तो दे कि इसकी कीमत कितनी है? जौहरी ने कहा, भाई इसकी कम से कम कीमत 1 लाख रुपए है। लाख रुपए का सुनकर मछेरे की टांगें कांपने लगी। उसने इतनी ज्यादा रकम पहले सुनी ही नहीं थी। ये कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी ज्यादा रकम मिल भी सकती है। उसने मोती को डब्बी में बंद करके जेब में रखा और अपनी झोंपड़ी में वापस आ गया। अब वो शहर जाने की तैयारी करने लगा था। उसी दुकान पर एक ठग भी खड़ा था। उसने सुन लिया कि मछेरे के पास एक ऐसा मोती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। बस वो वहीं से मछेरे के पीछे लग गया। उसने मछेरे की झोंपड़ी देख ली और ये भी देख लिया कि मछेरा मोती को जेब में रखकर सो गया है। जब उसे यकीन हो गया कि मछेरा गहरी नींद सो गया है तो वो उसकी झोंपड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। मछेरे की आंख खुल गई। कौन है? उसने अंधेरे में कहा। चोर ने उस पर हमला कर दिया। मछेरा बड़ा मजबूत जिस्म वाला आदमी था। उसने चोर को नीचे गिरा लिया। अब तो चोर पर मुसीबत आ गई। फौरन हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मोती चुराने आया था मगर अब तुमसे माफी मांगता हूँ। वादा करता हूँ कि फिर कभी इधर का रुख नहीं करूँगा। मछेरे ने चोर को माफ कर दिया मगर अब उसकी अपनी रात की नींद हराम हो गई। अपने कीमती मोती को उसने अच्छी तरह से अपनी अंदर वाली जेब में रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बाकी सारी रात उसने जागकर गुजार दी। दिन निकला तो वो मोती लेकर बड़े शहर को जाने वाली बस में सवार हो गया। वो दोपहर को बड़े शहर में पहुंच गया। उस शहर में उसका एक चौकीदार दोस्त रहता था। वो सीधा उसके पास गया और उससे सारी बात कह दी। भाई अब मुझे किसी ऐसे जौहरी के पास ले चलो जो मुझे इस मोती के 1 लाख रुपए दे दे। चौकीदार ने कहा, इस शहर में एक जौहरी को जानता हूँ। उसकी दुकान बड़ी सड़क पर है। चलो मैं तुम्हें उसके पास लिए चलता हूँ। चौकीदार मछेरे को लेकर शहर की सबसे बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ एक बड़े मशहूर जौहरी की दुकान थी। चौकीदार मछेरे को लेकर दुकान के अंदर जाने लगा तो पहरेदार ने उसे रोक दिया। कौन है तू? कहाँ जा रहा है? चौकीदार ने कहा, सेठ साहब से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। पहरेदार ने कहा, अरे तू एक मामूली आदमी, सेठ से क्या मिलेगा? इतने में सेठ ने आवाज सुन ली। उसने चौकीदार को अंदर बुला लिया। क्योंकि ये चौकीदार सेठ के घर में कभी नौकर रह चुका था, चौकीदार ने मछेरे को सेठ से मिलाया और सारी बात सुनाई। मोती का सुनकर सेठ ने कोई ख्याल ना किया, क्योंकि अक्सर मछेरे उसके पास मोती लाया करते थे जो बाद में झूठे निकलते थे।
लेकिन जब मछेरे ने मोती जेब से निकालकर सेठ के आगे रखा तो उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि ये मोती सचमुच बड़ा ही कीमती था। सेठ के अंदाजे के मुताबिक वो मोती 2-2.5 लाख रुपए से कम कीमत का नहीं था। चौकीदार ने पूछा, सेठ साहब आप इसे कितने रुपयों में खरीदेंगे? सेठ की एकदम से नीयत खराब हो गई। उसने मोती हाथ में लेकर कहा, भाई अभी मैंने इसे परखा नहीं, जरा परख लूं फिर बता सकूंगा। सेठ ने मोती हाथ में लेकर शीशे पर रखा और अलमारी में से एक डिब्बी निकाल कर ले आया। उसमें बहुत से मोती पड़े थे। सेठ अब बारी बारी उस मोती को दूसरे मोतियों से मिलाने लगा। उस मक्कार ने उसी वक्त असली मोती बदल कर वहाँ नकली मोती रख दिया। फिर गौर से देखकर बोला, भाई ये बड़ा कीमती मोती है, इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। तुम ऐसा करो, इसे कराची ले जाओ, कराची के बड़े सेठ ही इसके दाम दे सकते हैं। मछेरे ने पूछा, फिर भी सेठ साहब इसकी कीमत क्या होगी? सेठ ने कहा, भाई इसकी कीमत मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए से कम नहीं है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है। मछेरा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। चौकीदार ने सलाम किया और दुकान से बाहर आ गया। बेचारे मछेरे को क्या मालूम था कि उसका मोती बदल दिया गया है। असली मोती मक्कार सेठ ने अपने पास रख लिया है और नकली मोती मछेरे को दे दिया है। मछेरा नकली मोती को जेब में डालकर बाहर आ गया। अब क्या करें भाई? चौकीदार ने कहा, भाई मेरी मानो और सीधे कराची शहर चले जाओ, वहां जाकर किसी जौहरी से बात करो, ये बहुत बड़ी दौलत का मामला है। मछेरे ने अपने दोस्त चौकीदार से कुछ रुपए कर्ज लिए और कराची जाने वाली गाड़ी में सवार होकर चल पड़ा। सारा रास्ता वो अपने दिल में ख्याली पुलाव पकाता रहा। उसने सोचा उसके पास इतनी ज्यादा दौलत आ जाएगी और वो शहर में एक बंगला बनवाएगा, मछलियों का कारोबार करेगा, शहर में उसकी बहुत शानदार दुकान होगी, कई नौकर चाकर होंगे। वो मोटर में बैठकर बंगले से दुकान पर जाया करेगा, नौकर आगे बढ़कर उसका दरवाजा खोला करेंगे। इसी तरह ख्वाबों के महल बनाता मछेरा मोती शहर कराची पहुंच गया। कराची पहुंचकर वो पूछता पूछता एक जौहरी की दुकान पर आ गया। ये जौहरी बड़ा नमाजी, परहेजगार और ईमानदार शख्स था। मछेरे ने उसे मोती दिखाकर कहा, शहर वाले जौहरी ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए डाली है, आप इसकी कितनी कीमत देंगे? जौहरी ने मोती को ऊपर से नीचे अच्छी तरह देखकर कहा, भाई अगर ये असली होता तो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा कर देता, मगर मुझे अफसोस है कि ये मोती नकली है। इसकी कीमत तो बड़ी मुश्किल से 8 आने बनती है। ये सुनना था कि मछेरे को पसीना आ गया, उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। उसने कहा, लेकिन गांव वाले जौहरी ने कहा था कि ये असली है, इसकी 1 लाख रुपए कीमत है। जौहरी ने कहा, फिर शहर वाले जौहरी ने इसे बदल दिया होगा। मछेरा नकली मोती लेकर कराची से वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बड़ा सदमा था कि शहर वाले मक्कार जौहरी ने उसके साथ धोखा किया है। वो सीधा उस जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने जाते ही जौहरी को गिरेबान से पकड़ लिया और खींचकर जमीन पर दे मारा। मक्कार धोखेबाज, तूने मेरे असली मोती की जगह नकली मोती दे दिया, निकाल मेरा असली मोती। वहाँ एकदम शोर मच गया, सारे लोग जमा हो गए, पुलिस वाले भी आ गए। जौहरी ने कहा, देखो लोगों, ये शख्स मुझ पर इल्जाम लगाता है, भला मैं एक अमीर आदमी हूँ, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इससे धोखा करता, ये शख्स झूठ बोलता है। पुलिस के सिपाही ने पूछा, मछेरे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा मोती असली था? क्या तुम अपने मोती को पहचान सकते हो? मछेरे ने कह दिया, हाँ मैं अपना मोती पहचान लूंगा। पुलिस वाले ने सेठ से कहा, सेठ इसे अपनी दुकान के सारे मोती दिखाओ, अगर इसने अपना मोती पहचान लिया तो इसे वो मोती मिल जाएगा। मक्कार सेठ ने कहा, मुझे मंजूर है। इसके साथ ही सेठ ने दुकान के सारे झूठे और नकली मोती लाकर मछेरे के आगे डाल दिए। लो अब इसमें से अपना मोती पहचान लो। मछेरे ने देखा सब के सब एक जैसे मोती हैं। उसका दिमाग परेशान हो गया, वो कोई मोती ना पहचान सका। पुलिस ने उसे दंगा फसाद करने के जुर्म में पकड़ लिया और थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे सजा मिल गई। मक्कार जौहरी बड़ा खुश था कि उसने मछेरे को धोखा देकर कीमती मोती हासिल कर लिया है। वो उसी रोज हवाई जहाज में बैठकर कराची शहर गया और वहां उसने मोती 10 लाख रुपए में बेच दिया। रुपये लेकर वो वापस शहर में आ गया और उसने सारा रुपया अपने नाम से बैंक में जमा करा दिया। वो बड़ा खुश था कि बैठे बैठाए उसे 10 लाख रुपये की दौलत मिल गई। लेकिन खुदा नाइंसाफ नहीं है, खुदा हमेशा इंसाफ करता है। उस मक्कार सेठ का एक ही बेटा था। वो एक रोज खेलते खेलते मकान की छत से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसे उसी वक्त मोटर में डाल अस्पताल में ले जाया गया। शहर के सारे डॉक्टर जमा हो गए, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था। सेठ का मारे गम के बुरा हाल हो गया। उसने अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी कि किसी तरह उसके इकलौते बच्चे को होश आ जाए, मगर उसे होश ना आया। डॉक्टरों ने कहा, अगर 2 रोज तक आपके बच्चे को होश ना आया तो वो मर जाएगा।
सेठ सर पकड़कर रह गया। उसने खुदा के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ की कि उसके बच्चे को जिंदगी अता कर दे। सेठ को उसी रात ख्वाब में एक शख्स ने आकर कहा, झूठे मक्कार सेठ, तूने मछेरे के साथ धोखा किया है, इसलिए तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। अगर तू अपने बच्चे की जिंदगी चाहता है तो मोती की कीमत 10 लाख रुपए ले जाकर उस नेक दिल मछेरे को वापस कर दे, नहीं तो 2 दिन के बाद बच्चा मर जाएगा। सेठ की आंख खुल गई। वो उसी वक्त उठा, सीधा मोटर गाड़ी में बैठकर बैंक गया। वहां से उसने 10 लाख रुपए निकलवा कर बक्से में रखे और शहर में चौकीदार के घर आकर उसे कहा, भाई मुझे उस मछेरे के घर का पता बताओ जो तुम्हारे साथ मोती लेकर मेरे पास आया था। चौकीदार ने कहा, वो तो बेचारा कैद कर दिया गया था। हाँ भाई, लेकिन 4 रोज हुए वो रिहा होकर अपने गांव वापस चला गया है। मुझे उसके पास ले चलो, उसकी अमानत वापस करनी है। चौकीदार सेठ को लेकर गांव में दरिया किनारे मछेरे की झोपड़ी में आ गया। बेचारा मछेरा कश्ती में बैठा अपना पुराना जाल मरम्मत कर रहा था। सेठ ने जाते ही 10 लाख रुपए मछेरे के कदमों में रख दिए और कहा, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा मोती असली था, मैंने नकली डाल दिया था। ये अपने मोती की कीमत लो और मुझे माफ कर दो। मछेरे ने रुपये रख लिए। उसी रोज सेठ के बच्चे को होश आ गया और वो तंदुरुस्त हो गया। मछेरे ने उन रुपयों से गांव में बच्चों का एक स्कूल, एक लाइब्रेरी और एक अस्पताल बनवाया, अपने लिए एक मकान बनवाया, मंडी में एक दुकान खरीदी और बड़ी ईमानदारी से अपना कारोबार करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।